नमस्ते। आज की ये जो तेज रफ्तार जिंदगी है ना, कभी सोचा है हम सब जैसे एक दौड़ में भागे जा रहे हैं। सुबह उठो, ट्रैफिक, फिर काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और फोन तो खैर बजता ही रहता है। नोटिफिकेशंस लगातार, ये सब चीजें मिलके ना अक्सर हमें तनाव, चिंता और कभी-कभी झुंझलाहट से भर लेती है। तो सवाल ये है कि भाई इस सारी उथल-पुथल के बीच क्या शांत रहना, क्या ये मुमकिन है? अपना संतुलन बनाए रखना। आज के इस ज्ञान विमर्श का मकसद यही है। हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे गहराई से, जो व्यस्त जिंदगी में भी मानसिक शांति बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। 3 बहुत ही आसान प्रैक्टिकल नुस्खे। और ये भागदौड़ सिर्फ बाहर की नहीं है ना, अंदर भी चलती रहती है। मुझे याद है एक टाइम था जब काम, घर, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स सब एक साथ। ऐसा लगता था जैसे दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चल रहा है, कोई घंटी बज रही है। फिर एक दोस्त ने यूं ही कहा, यार इस शोर में ना अपना एक शांत कोना ढूंढना जरूरी है। और वो बात वो अटक गई दिमाग में। वहीं से थोड़ी खोज शुरू हुई। तो पहला तरीका जो समझ आया वो है रुकने की शक्ति। बस एक छोटा सा ब्रेक। जैसे जब लगे कि तनाव बहुत बढ़ रहा है या किसी बहस में माहौल गर्म हो रहा है, बस 30 सेकंड थम जाइए। गहरी सांस ले ली, या खिड़की से बाहर देख लिया, या बस आंखें बंद कर ली, इतना सा। हाँ बिल्कुल। और ये जो ठहराव है ना, ये सिर्फ वक्त गुजारना नहीं है। ये असल में दिमाग का वो जो इमरजेंसी मोड होता है ना, उसको बंद करने जैसा है। अच्छा। हाँ, मतलब ये कुछ सेकंड का पॉज भी हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, उसे वापस एक्टिवेट होने का मौका देता है। तो हम एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। एक तरह का मेंटल रीसेट बटन। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सपेक्टिव मिलता है। सही कहा। छोटी सी चीज है पर असर बड़ा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नुस्खे पर। एक समय में एक काम का मंत्र। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम करने से हम सुपर एफिशिएंट हो जाएंगे, ज्यादा काम निपटा लेंगे। पर होता क्या है असल में? थकान, गलतियां और कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाता। वो एक अधूरापन सा रह जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो इसका तोड़ है प्रेजेंट मोमेंट में रहना पूरी तरह से। जैसे जब खा रहे हैं तो भाई सिर्फ खाने पर ध्यान, उसका टेस्ट कैसा है, खुशबू कैसी है। किसी से बात कर रहे हैं तो बस सुने ध्यान से, फोन साइड में। काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसी एक काम पर। और इसका फायदा ये है कि जब हम एक चीज पर ध्यान लगाते हैं ना, तो न सिर्फ हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि उस काम की क्वालिटी भी सुधरती है। और तनाव वो अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि दिमाग जो है वो 10 जगह भाग नहीं रहा होता। हाँ। हम उस पल को, उस काम को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, ज्यादा गहराई से जी पाते हैं। हाँ, जैसे वो पुरानी कहावत है, एक साधे सब सधे। बिल्कुल वही बात है। इसे एक गहरे फोकस की ताकत कह सकते हैं। और तीसरा तरीका, ये आजकल मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है, वो है प्रकृति से जुड़ना। इसे हम अपना देसी डिटॉक्स भी कह सकते हैं, है ना? और इसके लिए कोई पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बालकनी में मान लीजिए कुछ पौधे लगा लिए, या घर के पास कोई पार्क है, वहां थोड़ी देर टहल लिए, या सुबह बस 5-10 मिनट खुली हवा में बिता लिए। पता नहीं क्यों पर प्रकृति के पास रहने से ना मन अपने आप शांत होने लगता है। वो हरियाली, वो आवाजें। निश्चित रूप से इसके पीछे अब तो काफी साइकोलॉजिकल रिसर्च भी है। प्रकृति हमारे इंद्रियों को, मतलब हमारे सेंसेस को शांत करती है। ये हमारे ध्यान को बिना जोर लगाए खींचती है, जिसे सॉफ्ट फैसिनेशन कहते हैं। और ये स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, उनका लेवल कम करने में मदद करती है। अच्छा। हाँ, ये हमें जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराती है, एक तरह से रिचार्ज कर देती है। बहुत आसान और पावरफुल तरीका है ये। सही में देसी डिटॉक्स। तो आज हमने ये 3 अहम बातें समझी मानसिक शांति के लिए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला, ठहराव की शक्ति। जब भी तनाव महसूस हो, 31 सेकंड का ब्रेक लें, सोच समझकर। दूसरा, एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग से बचें और जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। बिल्कुल। और तीसरा, प्रकृति से जुड़ाओ। रोज थोड़ा सा समय, चाहे बालकनी में हो या पार्क में, कुदरत के साथ बिताएं। अपना देसी डिटॉक्स। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि अगर हम रोजमर्रा की भागदौड़ को संभालने के साथ साथ जानबूझकर, इंटेंशनली
शांति के ऐसे छोटे छोटे पल अपनी रूटीन में शामिल करना शुरू कर दे, तो इसका हमारे पूरे अनुभव पर, हमारे मूड पर और यहाँ तक कि हमारे फैसले लेने की क्षमता पर कितना गहरा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। इन तकनीकों को जरूर आजमाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ज्ञान विमर्श तक शांत रहें और मुस्कुराते रहें।